अल्लाह अपने हुस्न को देखता है, तो जिनको देखता है और अपने हुस्न की तारीफ करता है वो ये हसीन है। लिहाजा मासूम फरमाएंगे मासूम के लिए, मासूम फरमाएंगे अल्लाह के लिए, अल मुतजल्ली लिखल्क़िही बिखल्क़िही, ऐ वो अल्लाह जो मखलूक पर मखलूक के जरिए तजल्ली करता हो। मखलूक पर मखलूक के जरिए से अल्लाह तजल्ली करता है। हम मखलूक हैं, हम पर अल्लाह की तजल्ली होती है उन मखलूकों के जरिए से जिन्हें बनाने के बाद अल्लाह ने अपने हाथों को मुबारकबाद दी है। मैंने एक जुमला कहा था, उसे बेहतर करता हूं। अल्लाह पसंद नहीं करता कि हम तकब्बुर करें। वो कहता है सत्तार बन जाओ, गफ्फार बन जाओ, कहार बन जाओ, जब्बार बन जाओ, मगर मुतकब्बिर ना बनो। जी, तुम्हारे पास किसी का ऐब आ गया है, नजर आ गया है, समझ गए हो, पहचान गए हो, पता चल गया है, उसे छुपा के दिखाओ, सत्तार बनो। तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, अल्लाह की अखलाकियात को अपनाओ। अल्लाह की अखलाकियात यानी करीम बनो। किसी को कोई रोटी खाना खिला के दिखाओ, किसी के ऐबों को छुपा के दिखाओ, मगर खबरदार अल मुतकब्बिर, अल किब्र रिदाई, तकब्बुर मेरे कपड़े हैं। तकब्बुर जो भी इख्तियार करता है मेरे कपड़ों में हाथ डालता है। शदीद नफरत है अल्लाह को तकब्बुर करने वालों से। तो मैं सोच रहा था, मौलाना तालिब इल्म हूं, सोच रहा था कि अल्लाह मुतकब्बिर जब चाहता नहीं है कि उसकी तकब्बुर की सिफत लोग अपनाएं, तो वो खुद मुतकब्बिर क्यों है? वो सारी सिफतें चाहता है कि आम हो जाए, मगर तकब्बुर नहीं चाहता कि आम हो। सिर्फ अल्लाह ही है जो मुतकब्बिर है। अल्लाह मुतकब्बिर क्यों है भाई, और कोई और क्यों नहीं हो सकता? तो मुझे तो एक ही बात समझ में आई, जिसे मोहम्मद और अली सजदा करे उसी का हक है कि वो कहे अल्लाह अकबर, उसी का हक है कि उसे कहा जाए अल मुतकब्बिर। वो हुस्न को देखता है, उसे आईने चाहिए, उसने 14 आईने खल्क किए, ये फिर आईनों को उसने तकसीम कर दिया। अल्लाह आपको करबला ले जाए, जो गए हैं उन्हें बार बार ले जाए, और जो जाने की सलाहियत नहीं रखते उन्हें वो ले जाएं जो सलाहियत रखते हैं ले जाने की। जब आप करबला जाएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जमीन पर मेराज में हो, मेराज की कैफियत में हो। जी, लगता ही नहीं है कि आप जमीन के किसी खित्ते में हैं, जगह ही कुछ और है। तो क्या करता है जवान? हुस्न बीनी करता है आईने में, और फिर चैन से बैठता नहीं है। कैसा लग रहा हूं, ये कपड़े कैसे हैं, मेरे बाल सी हैं, खुशबू ठीक आई मैंने, अरे भाई तुम मुतमईन हो गए, हमसे क्यों पूछ रहे हो? ये चाहता दूसरे भी तारीफें करें। और ये जवान जब बाहर निकलता है, ये तरह तरह के छोटे बड़े कपड़े पहन के निकलता ही इसलिए है कि लोग इसको देखें। कभी आधी पैंट पहन के निकलेगा, तो कभी पैंट फटी, अरे ये तुम्हारी पैंट नहीं, ये तो डिजाइन है, ये तो फैशन है। अरे हम तो समझते थे फट गई कहीं, कि नहीं फटी नहीं है, ये तो फैशन है। ये पैंट फटी भी होगी तो तभी तो देखेंगे आप हमें। मिसाल के तौर पे कहीं से उधड़ा हुआ होगा कुछ, तो आप कहेंगे भाई क्या होगा, दिखाना तो चाह रहा है वो। बाल ऐसे अजीब गरीब बनाएगा। अभी हमारे बच्चों ने, बुंदे भी दो तरह के होते हैं भाई, वो जो अच्छे वाले बुंदे हैं मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, मगर कुछ बुंदे हैं जो बुंदे के दिखाने के लिए होते हैं। अच्छा, फिर और बहुत सारी चीजें, शूज ऐसे पहनेंगे, कपड़े ऐसे पहनेंगे, ये चाह रहे हैं दूसरे इनको देखें। अच्छा, जवान की बात कर रहा हूं, लड़के और लड़की की बात नहीं कर रहा। ये मुश्किल लड़कियों में भी है। अब जब लड़की इस अंदाज से बाहर निकलेगी तो फसाद फैलेगा, ठीक है ना। लड़के के साथ फसाद तो लड़के से भी फैलेगा, लेकिन वो दुगना हो जाएगा फसाद। जब सच बनकर दिखावे के लिए बाहर निकलेगा ये जवान, तो इसकी वजह से फसाद फैलेगा। आप यकीन रखिए कि अल्लाह ने जितने भी अहकामात शरीयत के अंदर उतारे हैं वो हमारी फितरत के मुताबिक उतारे। तवज्जो चाहूंगा, देखिए प्यास फितरी है या नहीं? प्यास लगती है, भूख फितरी है या नहीं? हर फितरत जब बेलगाम होने लगे तो फसाद होता है। प्यास फितरी है तो हर चीज पी लें, भूख फितरी है तो हर चीज खा लें, जो मिल जाए खा जाएं। भाई फितरत है, भाई अल्लाह ने रखी है भूख, हमें जो मिल गया खा लिया, हर चीज खा जाएं। एक और नया झगड़ा खड़ा हो जाएगा, एक नया फसाद खड़ा हो जाएगा। प्यास फितरत है, हर चीज पी लें। मालूम है कुछ पी लिया, ये पैर कहीं रख रहे हैं, पड़ कहीं रहा है, गिरते पड़ते कोई इलाके के लोग उठा उठा के घर पहुंचा रहे हैं। क्या किया था भाई? कब पी लिया था कुछ, तो जो चाहो पी लोगे। यानी अगर प्यास फितरत है तो हर बहने वाली चीज पी लोगे। अगर भूख फितरत है तो हर खाना खा लिया जाएगा। कोई गाय भैंस हो के किसी परचून की दुकान से गुजरते हुए दाल की बोरी रखी हुई थी, चावल की बोरी रखी थी, उसने मुंह मारा, बोरी गिरा दी, आधी कुछ खा ली। इंसान हो ना।
तो फितरत अगर बेलगाम होने लगे, ऐसे ही फितरी चीजों में भूख प्यास की तरह हुस्न आराई है। चाहता है ये जवान के कोई इसे देखे, पसंद करे, ये हुस्न आराई इसकी फितरत का हिस्सा है। तो जहां ये फितरत बेलगाम होने लगती है, शरीयत आके कहती है खबरदार, फसाद नहीं फैलाने देंगे, पर्दा करके बाहर आओ। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। पर्दे के साथ बाहर आओ, तुम्हारे बेपर्दा बाहर आने से फसाद फैल रहा है। ये जवान हुस्नबीन भी है और हुस्न आरा भी है, और चाहता है कि इसके हुस्न का इजहार हो। मैं जिम्मेदारों से दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा, मजलिस मुल्तान में पढ़ रहा हूं, मगर मुल्तान के लिए नहीं पढ़ रहा। ये वीडियो बन रही है, कहां कहां क्लिप जाएगा, दुनिया में कहां कहां देखा जाएगा, सुना जाएगा। जिम्मेदारों से गुजारिश कर रहा हूं कि जवानों के हुस्न में इजाफे का सबब बने। जब एक मसलन किसी खेल की दुनिया में जीत कर लौटने वाला जवान एयरपोर्ट पर पहुंचता है, तो वजीर साहब भी लेने जाते हैं, उस शहर के डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब भी लेने जाते हैं। लेकिन जब जवान एक और हुस्न दिखाकर आता है कि कंप्यूटर के मुकाबले में ये गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है, जब ये मैथ के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है, तो कोई वजीर नहीं जाता। तालीम में जब हुस्न का इजहार हो, जवान की तालीम में जब हुस्न का इजहार हो, तो हमारे माशरे के जिम्मेदार उसे एयरपोर्ट पे लेने नहीं जाते। लेकिन जब खेल कूद के, अगरचे यहां तो खेल कूद का भी किस्सा तमाम है, मैं मायूस नहीं हूं भाई, मजलिस में बैठने वाला मायूस नहीं होता, लेकिन आप कितना दुखी जरूर हो कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, और ये जाके कहां बात पहुंचेगी, और कितने और हम जलील होंगे। आप जरा बाहर की दुनिया में जाके देखिए, जो जा रहे हैं वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। जब पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते हैं ना इमिग्रेशन वाले, तो साइड में खड़ा कर देते हैं, ज्यादा चेकिंग होगी, सारे बैग खुलवाने के, जलील करेंगे बाकायदा पाकिस्तानी। हमारे मुल्क के जिम्मेदारों ने हमें शहरियों को भी जलील कर दिया है। कहीं इज्जत नहीं है आपकी दुनिया के अंदर। जब बड़ों की इज्जत नहीं है तो खुद ब खुद शहरियों की भी इज्जत नहीं। तो अब तो खेल की दुनिया में भी कोई खास मकाम नहीं है हमारा, लेकिन नहीं, फिर भी कहीं 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 नजर आता है। मैं गुजारिश करूंगा कि जवानों का हुस्न यह है, मसलन मुल्तान के अंदर नौजवानों के हुस्न के कौन कौन से जलवे हो सकते हैं, ये मुल्तान के जिम्मेदारों को सोचना होगा। मसलन पंजाब के अंदर जवानों के हुस्न की जलवा आराइयां कहां कहां हो सकती हैं, जवान क्या क्या जलवे दिखा सकता है, ये पंजाब के सूबाई हुकूमत और हुक्मरानों की सोचने की चीज है। ऐसे ही पाकिस्तान, ऐसे ही सूबा सिंध, ऐसे पूरे पाकिस्तान के जिम्मेदारों को सोचने की जरूरत है कि मुल्क के जवानों की, मैं जब इन ममालिक में जाता हूँ, कोई 30-35 मुल्क घूम चुका हूँ, देख चुका हूँ, हमेशा जाके कहता था खा लिया, कमा लिया, पढ़ लिया, पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान की खिदमत करो। इस दफा मैं गया, मुझसे बोला ही नहीं गया। उन जवानों से जो वहां पर पढ़ने गए थे, जो वहां कमा रहे हैं, हर साल बोलता था, मेरी तकरीरें मेरे यूट्यूब के पर मेरी आवाजें महफूज हैं कि भाई खा कमा लिया, वापस आओ, पाकिस्तान की खिदमत करो। अब दिल ही नहीं किया, इस दफा बोला ही नहीं गया मुझसे कि वापस आ जाओ। मैं इन्हें वापस बुला लूं, यहां इनके साथ क्या हो जाए, फिर कहेंगे आपने बुलाया। उन लोगों की बात कर रहा हूं, और जो यहां रह रहे हैं उनका क्या हाल है, कितनी मुश्किलात में है। इस जवान की जितनी कदर की जाएगी, इतना पाकिस्तान तरक्की करेगा। जी, जवानी दीवानी नहीं है, जवानी फख्र मुमलिकत है, जवानी फख्र कौम है। जिस नमाज जमात में जवान ना हो, उस पेश नमाज को तजदीद करनी पड़ेगी इस बात की कि नमाज उसकी बहुत हसीन नहीं है। जिस जुलूस के अंदर मातमी जवान न हो, उस अंजुमन को सोचना होगा कि वो जवान क्यों नहीं आ रहा मातमी दस्ते में, ये सारे बुजुर्ग ही बाकी क्यों रह गए। या अगर 100 संगत के अंदर मातमी है और 80 बुजुर्ग हैं, सब 50 साल से ऊपर के हैं, और कोई 18 साल का और 22 साल का 20% रह गया है, तो उसे सोचना होगा कि इसकी संगत के अंदर कोई कमजोरी है, इसके मातमी दस्ते के अंदर कोई कमजोरी है। जवान आ क्यों नहीं रहा इसके मातमी दस्ते के अंदर? अगर जवान मातमी हल्के में नहीं आ रहा और जवान नमाज जमात में नहीं आ रहा, तो पूरी कौम को सोचना पड़ेगा कि कहीं कमजोरी है। मैं क्यों बताऊं, मुझे क्या पता, मैं कमजोरियां बताने नहीं आया हूं। वो खुद सोचेगा, वो इलाके का बंदा खुद सोचे कि कमजोरी क्या है। और जिस कौम के अंदर हर जगह जवान आगे खड़ा हो, आप समझें उस कौम की तरक्की महफूज है। मैं हाथ जोड़कर बुजुर्गों से कहूंगा, शख्सियात से कहूंगा, अल्लाह करबलाई साहब की सेहत और सलामती को महफूज करे, कि जवानों के हवाले कीजिए काम। आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्रस्ट और अंजुमन के अंदर ओहदेदार जवान बनाइए। ये गलती जरूर करेंगे मगर खयानत नहीं करेंगे। गलती करेंगे आपसे सीख लेंगे, खयानत क्यों नहीं करेंगे, पाक दिलें।
मन इनका साफ है, जहन इनका साफ है। जवानों को इमाम जामिन बांधा है, फिजिकली तो 2-3 लोगों को बांधा है, मगर अपने खिताब में आप सबको इमाम जामिन बांध रहा हूं। हजरत अली अकबर की जवानी का सदका तुम्हारी जवानियां महफूज रहे। चलिए मेरे साथ करबला आ जाइए। हुसैन मौला के साथ चंद ही तो बुजुर्ग थे, बाकी तो सब जवान थे। हजरत अब्बास की उम्र मुबारक 34 साल है, ऐन जवानी होती है 34 साल। हजरत अली अकबर तो 18 साल के हैं ना, हजरत कासिम तो 11 या 13 साल के हैं। जुहैर कैन, हबीब इब्न मज़ाहिर, मुस्लिम इब्न औसजा, आप गिनिए जरा, 10 से ज्यादा आप बताइए जो 80 सालों की उम्र के थे करबला में इमाम हुसैन के साथ। 10 से ज्यादा नहीं होंगे नाम जो 80 सालों के थे। सब जवान थे या नौजवान थे या जवान थे। हुसैन मौला ने हर जवान का लाशा खुद उठाया है। अगर मैं यूं कह दूं कि इन जवानों में सबसे बड़ा जवान तो खुद हुसैन है, अजरो कमल अल्लाह। जिसका 6 महीने का बच्चा करबला में हो, वो जाहिरी तौर पर भी तो जवान होगा। करबला के मैदान में 56 साल की उम्र है इमाम हुसैन की। आप साइंसी एतबार से अगर बात करें, जाहिर है हर तरह के लोग मजलिस में होते हैं, सबकी तसल्ली की बात होनी चाहिए। 56 साल की उम्र है इमाम हुसैन की। मगर जो 56 साल की उम्र रखता है ना, वो जोहर से असर तक बूढ़ा हो गया था। चंद लम्हों में इमाम हुसैन के बाल सफेद हुए थे। आपकी आवाजें बुलंद हो रही हैं, आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। चलिए मेरे साथ करबला के तसव्वुर में आ जाइए। हुसैन मौला ने सुबह से असर तक लाशें बहुत उठाए। ऐ रोने वालों, हर लाशा खुद उठाया। बल्कि अगर किसी ने बढ़कर कहा ना ये गुलाम का लाशा है, तो कहते थे मेरे मेहमान का लाशा है, कहीं मोहब्बत बदनाम ना हो जाए। इमाम ने हर लाशा खुद उठाया। जब हुर के बेटे अली इब्न हुर ने अपने बाबा को सलाम आखिर किया, सोच सकते हैं कि एक जवान बेटा बाप को पुकारे तो बाप कितनी जल्दी जाएगा, कितनी जल्दी हुर पहुंचे होंगे अपने बेटे के लाशे पर। सुनेंगे क्या देखा, हुसैन पहले से मौजूद है और हुर के बेटे का लाशा इमाम हुसैन ने अपनी आगोश में उठाया हुआ है। तो हुर ने बढ़कर कहा मौला ये गुलाम ज़्यादा है, इसका लाशा मैं खुद उठाऊंगा। तो फरमाया हुर जवान की मैयत बाप नहीं उठाता। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। जिन्हें रोना आ रहा है, जिनके मजहब में रोना जायज़ है, वो तकल्लुफ करके ना रोएं। 2-3 जुमले कहूंगा। हुर जवान की मैयत बाप नहीं उठाता। सलाम हो हुसैन की गुर्बत पर। जब अली अकबर का लाशा उठा रहे थे तो कोई नहीं था जो बढ़कर कहता कि जवान की मैयत बाप नहीं उठाता। सुनेंगे अज़ादारों, बराबर से जनाबे ज़ैनब के सलाम की आवाज आई। अब जो इमाम हुसैन ने मुड़कर देखा तो जनाबे ज़ैनब खड़ी है। भाई ये लाशा ज़ैनब उठाएगी। वाहिद लाशा है करबला के मैदान में जो जनाबे ज़ैनब ने इमाम हुसैन के साथ उठाया है। रो लिए, गिरिया हो गया, आवाजें बुलंद हो गई, मजलिस हो गई है। अज़ादारों, 4 लाशों पे हुसैन बहुत रोए। सुनेंगे 4 लाशों के नाम, सुन लीजिए, मैं अपने बयान में अपने खिताब को मुकम्मल करूं। जिस लाशे पर इमाम की आंखों से आंसू रुके नहीं, उनमें 4 लाशें ऐसे हैं जो आज मैं अगर बोलूंगा तो आपकी आंखों में आंसू उतर आएगा। पहला लाशा कासिम का लाशा है, पामाल भतीजे का लाशा। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। जो जहां बैठा है अपनी आवाज को आजाद करे। बुलंद आवाज से रोने वालों को इमाम सादिक दुआ देते हैं। लाशा उठा तो लिया इमाम हुसैन ने, मगर पामाल लाशा है, घोड़ों की सुमों से पामाल लाशा है। इमाम ने लाशा लाके गंजे शहीदा में रख दिया। मगर मंजर बड़ा अजीब था। सारी बीबियां वहां मौजूद थीं, मगर इस बच्चे की मां नजर नहीं आई। तो इमाम ने ताज्जुब से जनाब ज़ैनब से फरमाया, बहन ज़ैनब, भाभी उम्मे फरवा नजर नहीं आ रही। तो फरमाया जब कासिम की शहादत की खबर आई थी तो भाभी उम्मे फरवा खैमे की पुष्प पे चली गई थी। अब जाके जनाब ज़ैनब ने क्या देखा, पेशानी सजदे में है और जनाब उम्मे फरवा तस्बीह पढ़ रही हैं, शुक्रन शुक्रा हक्कन हक्का, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। सजदा मुकम्मल हुआ तो जनाब ज़ैनब की आवाज आई, भाभी आपको हुसैन बुला रहे हैं। बीबी वहां से आई हैं, वहां जहां लाशा रखा हुआ था। अपने बच्चे का पामाल लाशा देखती रही, बड़े इत्मीनान और हौसले के साथ इमाम हुसैन की तरफ देखा और देख के फरमाया, ए आका हुसैन, मुझे कासिम का खून भरा कुर्ता चाहिए।
हाँ, इमाम हुसैन ने नहीं पूछा कि भाभी इस कुर्ते का क्या करेंगी, जो कुर्ता घोड़ों के समूह से चाक चाक हो गया, तार तार हो गया, खून भरा कुर्ता है, इसका क्या करेंगी। मगर मां मांग रही थी ना। इमाम हुसैन ने कुछ ही देर में खून भरा कुर्ता, वो तार तार कुर्ता जनाब उम्मे फरवा को दे दिया। बीबी ने उसे खेमे में ले जाके रख दिया। असर आशूर खेमे लुटे। 11 मुहर्रम को काफिला कूफा गया, कूफे से शाम गया, शाम में असीर रहा। असीरी से रिहाई मिली तो तबर्रुकात वापस आए। कुछ जेवरात आए, कुछ चादरें आई, कुछ कुर्ते आए, एक झूले की जली हुई लकड़ियां आई। अल्लाह अकबर, अजीब अजीब मंजर था जब शाम के जिंदान में तबर्रुकात वापस आए। हर एक बीबी ने अपनी अपनी गठड़ी उठाई हुई थी। जनाब उम्मे फरवा ने गठड़ी सीने से लगाई हुई थी। ये काफिला शाम से करबला आया, करबला से मदीना गया। जब मदीना पहुंची ना तो बार बार कहने लगी, मेरा ऊंट जन्नतुल बकी ले जाओ। बीबी उम्मे फरवा बार बार फरमाती है, मेरा ऊंट जन्नतुल बकी ले जाओ। अब बीबी उम्मे फरवा का ऊंट जब जन्नतुल बकी पहुंचा ना, कब्र इमाम हसन के बराबर बैठी, गठड़ी खोली, खून भरा कुर्ता निकाला, कब्र इमाम हसन पे फैला दिया। ऐ मेरे वाली, तुम्हारे बच्चे की निशानी लाई। कासिम ने वफादारी का हक अदा कर दिया। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। गिरिया हो गया, मजलिस हो गई। दूसरा लाशा जिस पर इमाम बहुत रोए हैं, सिर्फ नाम ले रहा हूं, वो लाशा अब्बास का लाशा। अपने भाई का लाशा नहर के किनारे छोड़कर आ गए। मोड़ मोड़ कर भाई का लाशा देखते रहे। हुसैन बहुत रोए हजरत अब्बास के लाशे पर। तीसरे लाशे का नाम सुनेंगे, वो लाशा अली अकबर का लाशा। बच्चे के सीने से बर्छी का फल निकाला, आवाज दी, है नाना आइए, अपने साथ इब्राहिम को बुलाइए, मैं भी अपना इस्माइल ज़िबह कर रहा हूं, या अल्लाह मुझसे मेरी कुर्बानी को कबूल कर ले। चौथे लाशे का नाम सुनेंगे, वो लाशा छोटा बहुत था, मगर रोने वालों हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे। इसी कैफियत में इमाम हुसैन थे कि खैमे से पर्दा हटा, सामने क्या देखा, सकीना खड़ी हैं। बीबी जानती थी कि बाबा मेरे भाई को पानी पिलाने लेके गए हैं, और सारे बच्चों को बार बार तसल्ली दे रही थी, सबसे छोटा है ना इसलिए लेकर गए हैं, जब वो पीकर आ जाएगा तो हमें लेके जाएंगे। लेकिन जब सामने देखा कि भाई के ऊपर बाबा ने चादर डाली हुई है, अबा से ढांपा हुआ है, और जनाब सकीना ने देखा जो कुछ देर पहले तक तड़प रहा था वो आराम से बाबा की गोद में सो रहा है। गिरिया हो गया है, मुझे सिर्फ एक हाशिया और लेने दीजिए। 2-3 साल पहले 6 मुहर्रम को एक जवान ने आकर मुझसे कहा, मौलाना मैं मछली खरीद के लाया हूं। मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा, बाजी मुझे मछली तल दो। तो दादी बैठी हुई थी तखत के ऊपर, आवाज दी, मुझे आवाज देकर कहने लगी, बेटा मुहर्रम में मछली नहीं खाते। तो मैंने दादी से कहा, दादी हलाल खुदा हलाल मोहम्मद कयामत तक हलाल है, मुहर्रम और रबीउल अव्वल का क्या मसला है, रबीउल अव्वल में जायज और मुहर्रम में नाजायज। तो दादी कहने लगी, हाँ बेटा तुम हमारी बात कहाँ मानोगे, आज के जवान हो, हमारी बात कहाँ मानोगे, जाओ जाके मौलाना से पूछाओ। तो मौलाना दादी ने मुझे आपके पास भेजा है, मैं आज 6 मुहर्रम में मछली खा लूं। तो जब वो बोल रहा था तो मैं रो रहा था। तो मैंने रोते हुए उसे कहा, मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूं, मुझे इसका जवाब नहीं आता, तुम दादी की बात मान लो। कहने लगा, क्या मतलब है, मछली खाऊं या नहीं खाऊं? मैंने कहा, नहीं दादी की बात मान लो। कहने लगा, मौलाना समझाएं मुझे। मैंने कहा, बेटा मौला हुसैन ने अली असगर के तड़पने को मछली के तड़पने से ताबीर किया है। अमा तराउना कैफा यतलज़्ज़ा, देख नहीं रहे मेरा बच्चा मछली की तरह मुंह खोलता है, मुंह बंद करता है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जब जनाबे सकीना ने देखा ना कि बाबा भाई को लाए हैं और भाई बाबा की गोद में चैन से सो रहा है, तो दूर से आवाज देकर कहा, बाबा मैं भी प्यासी हूं, मुझे भी ले जाइए। अब इमाम क्या बताएं कैसा पानी पिलाया है। बच्ची की आवाज पर खैमे से फिर पर्दा हटा। अब सामने क्या देखा, जनाबे रबाब खड़ी हैं। एक मां को आते हुए देखा तो सवाल कर दिया इमाम हुसैन ने, रबाब बताओ मैं कौन हूं। अपनी ज़ौजा से पूछ रहे मैं कौन हूं। जनाब रबाब आते आते फरमान लगी, आप मेरे इमाम हैं, आप हुज्जत खुदा हैं, आप अल्लाह के वली हैं, आप मेरे इमाम हैं। इमाम ने अबा का दामन हटा दिया। एक माँ ने खून में लथपथ बच्चा देखा, नन्हे नन्हे लबों पे लब रख दिए और एक मरसिया भरा जुमला कहा, या बुनैया आ मिसलो का युनहर, ए मेरे लाल, अरब तो दूध पीता, ऊंटनी का बच्चा भी नहर नहीं करता, क्या तुझ जैसों को नहर किया जाता है? ए मेरे बच्चे, तेरे साथ ये क्या हो गया? अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।